हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर कंप्यूटर क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके अपन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, कंप्यूटर ट्रांसफॉर्म्स और प्रोसेसेस डाटा इनटू यूजफुल। तो कंप्यूटर डेटा का रूपांतरण या फिर प्रक्रमण करता है उपयोगी इन्फॉर्मेशन में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा, यानी कि कंप्यूटर का वह कौन सा पार्ट है जिसका यूज डाटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये दो के दो क्वेश्चन आपको नोट रखने हैं। ये दो के दो क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, और डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को इस नाम से भी जाना जाता है, तो पीसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब पीसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 3 है, द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर इज। तो कंप्यूटर का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रकार कौन सा है। अब देखो, शक्तिशाली प्रकार के कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। वो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सुपर कंप्यूटर ही क्यों जो है तो कंप्यूटर के मोस्ट पावरफुल टाइप में से एक है। तो देखो, सुपर कंप्यूटर क्यों है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो है तो इनकी परफॉर्मेंस हाई होती है और हाई एफिशिएंसी सर्वर टेक्नोलॉजी इनमें होती है, इसलिए इनको जो है तो मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स की श्रेणी में रखा जाता है। अब यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी पिछले ही एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो सुपर कंप्यूटर हैं, तो सुपर कंप्यूटर्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इनको 1960s में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय इट्स। तो कंप्यूटर सिस्टम नियंत्रित होता है इसकी, तो किसकी, तो सीपीयू। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम नियंत्रित होता है इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स। तो प्रोसेसिंग में शामिल है, अब देखो प्रोसेसिंग में शामिल है ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, यानी कि इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना या फिर कन्वर्ट करना आप कह सकते हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द हार्डवेयर इन विच डाटा मे बी स्टोर्ड फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। तो वह हार्डवेयर जिसमें डाटा किसी कंप्यूटर सिस्टम के लिए संग्रहित हो सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो वह कहलाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उसको कहते हैं मेमोरी। वह हार्डवेयर जिसमें डाटा किसी कंप्यूटर सिस्टम के लिए संग्रहित हो सकता है, उसको कहा जाता है मेमोरी। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर में कितने टाइप्स की मेमोरी होती है। तो देखो, कंप्यूटर में टोटल 2 टाइप्स की मेमोरी होती है। वो कौन कौन सी है, तो वो है, एक तो है इंटरनल मेमोरी और एक है एक्सटर्नल मेमोरी। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से बिल्कुल नोट रखना है। बाकी गाइज, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, द ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। तो किसी कंप्यूटर का ALU उन कमांडों के लिए प्रतिक्रियाशील है जो आती है कंट्रोल सेक्शन से। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ कि वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। देखो, अगर आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है तो आपको सिंपली गूगल कर लेना है, गूगल पे सर्च कर लेना है और गूगल पे सर्च करने के बाद आपको नीचे कमेंट कर देना है। देखो, कमेंट करने से आपका ही फायदा होगा कि कमेंट जो चीज़ आप करोगे तो वो आप कभी भूलोगे नहीं, इसलिए मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ द डाटा इज इट्स। तो डाटा के किसी विशेष खंड की स्थिति का नाम है उसका एड्रेस। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डाटा के किसी विशेष खंड की स्थिति का नाम है उसका एड्रेस। 8 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कीज़। तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कीज़ जो होती हैं, तो निम्न में से कौन सी इनको कुंजियाँ कहा जाता है। तो इनको जो है तो मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं, तो ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। अब देखो, आपको पता होगा कि कंप्यूटर के जो कीवर्ड होता है उसमें कुछ इस तरह से की कीज़ भी होती हैं, F1 हो गया, F2 हो गया। तो उन कीज़ को क्या कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उन कीज़ को कहा जाता है फंक्शन कीज़। तो देखो, फंक्शन कीज़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी पिछले ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर सिस्टम में टोटल फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं। तो टोटल होती हैं 12। कितनी होती हैं? 12। ये पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट, तो निम्नलिखित में से कौन उच्च गुणवत्ता निर्गम उत्पन्न करता है, तो ये करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हो गए और इम्पैक्ट प्रिंटर्स हो गए, इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के कुछ एग्जाम्पल। तो एक तो हो गया लेज़र प्रिंटर, फिर हो गया इंकजेट प्रिंटर, फिर हो गया LED प्रिंटर। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। और इम्पैक्ट प्रिंटर के भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाएगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यह किस प्रकार का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है या फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये है इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल, डॉट मैट्रिक्स हो गया और डेजी व्हील प्रिंटर हो गया। ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये है इम्पैक्ट प्रिंटर के। एक बॉल प्रिंटर हो गया, ये तीनों के तीनों नाम आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। एक तो डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया और बॉल प्रिंटर हो गया, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन MS वर्ड इज यूज टू गिव अ फाइल अ नेम एंड प्लेस टू लिव। तो MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड किसी फाइल को रहने के लिए स्थान और नाम देने के लिए प्रयुक्त होती है, तो ये होती है सेव एज। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेव एज से हम जो है तो किसी भी फाइल को रहने के लिए स्थान यानी कि एड्रेस दे देते हैं और नाम भी हम उसको दे देते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन MS वर्ड इज यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन सच एज टाइटल, पेज नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पृष्ठ संख्या जैसी सूचना के प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है, ये होता है हेडर एंड फुटर। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, देखो आपको क्या करना है, आपको इन वीडियोज़ को 2 या 3 बार देखना है, तभी आपको ये क्वेश्चन माइंड में फिट बैठेंगे। ओके, बाकी अभी तक अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। देखो गाइज, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमें बताते हैं कि आप वीडियोस में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, उतनी ही हम इस तरह की वीडियोज़ आपके सामने लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन MS वर्ड अ वर्ड गेट्स सेलेक्टेड बाय क्लिकिंग इट। तो MS वर्ड में किसी शब्द का चयन उसे कितनी बार क्लिक करके किया जाता है, तो ट्वाइस यानी कि 2 बार। MS वर्ड में 2 बार जो है तो शब्द का चयन करके उसका चयन किया जाता है, यानी कि 2 बार क्लिक करके उस शब्द का जो है तो चयन किया जाता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर कमांड्स इन MS वर्ड आर नोन एज। तो MS वर्ड में बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, रेगुलर कमांड कहलाती है, तो इनको क्या कहा जाता है, फॉन्ट स्टाइल इनको कहा जाता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट पैरेलल स्टाइल कॉलम इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में समानांतर स्टाइल कॉलम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं हो सकता है। अब देखो कौन सा उपयुक्त नहीं हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। फॉर्मेट टैब्स भी प्रयुक्त हो सकते हैं, टेबल इंसर्ट टेबल भी यहाँ पर उपयुक्त प्रयुक्त हो सकता है, और इंसर्ट टेक्स्ट बुक ये भी यहाँ पर जो है तो क्रिएट हो सकता है। बाकी फॉर्मेट कॉलम्स ये यहाँ पर क्रिएट या फिर आप कह सकते हो प्रयुक्त नहीं हो सकते। सो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू कट सेलेक्टेड आइटम्स इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में चयनित आइटम को कट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयुक्त होती है। अब देखो यहाँ पर आंसर की में ऑप्शन डी दे करके रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। देखो MS वर्ड में चयनित आइटम को कट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयुक्त होती है, तो वो होती है Ctrl+X। ये आपको पॉइंट नोट रखना है, Ctrl+X का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। अब देखो आंसर की में देके रखा है ऑप्शन डी Shift+Delete। अब Shift+Delete की का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो Shift+Delete की का यूज़ जो है तो सिलेक्टेड आइटम्स को परमानेंटली डिलीट करने के लिए किया जाता है। परमानेंटली डिलीट करने के लिए, इससे जो है तो वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाती हैं, सीधी परमानेंट डिलीट हो जाती हैं। ओके, तो ये भी आपको पता चल गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में कर्सर के बाईं तरफ कैरेक्टर्स डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी प्रयुक्त होती है, तो कौन सी होती है, ये आप सभी को पता होगा, ये होती है बैकस्पेस। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैकस्पेस। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। बाकी यहाँ पर आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बता दो। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आप नीचे कमेंट्स करके बता दो। देखो जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो मेक श्योर आप कमेंट ज़रूर करना। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।